आज 45 साल लड़ते लड़ते हुआ साहब नहीं के लिए 20 दिन से मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, भीख मांगते घूम रहा हूँ। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी। 1965 1971 की लड़ाई लड़ी है। मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। 65 और 70 युद्ध के बादल छा रहे कागले के सामने। मुझे न्याय चाहिए। एक रात को मेरे ऊपर पाकिस्तान के दुश्मनों ने अटैक किया। अगर भागना होता तो मैं उसी टाइम भागा था, तो अपने को बचा कर को साथियों को मरवा के चला आता। क्या हालत है उन सैनिकों की जिनको अवार्ड मिलना चाहिए? देश के सैनिकों को इस तरीके से जो है बेबस होने के लिए मजबूर क्या है? या मैं सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि जो मेरे देश के जाबाज सैनिकों ने 1965 1971 की लड़ाई लड़ी है, जो हमारे से सीनियर हैं, अर्जुन कृष्ण कौशले, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ देश की सरकार को और उन अधिकारियों को जिन्होंने 10 साल देश की सेवा की, 1965 और 71 की लड़ाई लड़े। उनको कोई पेंशन नहीं है, इनके बेटे को ख़त्म कर दिया गया है, इनकी वाइफ नहीं है। और इसी तरीके से एक और सैनिक हैं जो कि राजपाल सिंह गुजरात से बिलोंग रखते हैं, जिन्होंने 12 साल नौकरी की है, कारगिल और जो है लेह में नौकरी की है। अधिकारियों ने इनके 4 बार रेड एंट्री करके सिर्फ जवानों ये लंगर में लंगर कमांडर थे, और इन्होंने अफसर के कुत्ते के लिए मीट नहीं दिया, दूध नहीं दिया, तो इनको चार्जशीट कर दी गई। फिर वहाँ से दूसरी पार्टी ने भेज करके इनको जो है फील्ड में जाने के लिए बोला, फील्ड एक्ट लगाया और दोबारा 4 बार ऐसे करके 12 साल के बाद घर भेज दिया। कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी जीवन इन्होंने निकाल दिया है। मैं माँ भारती संस्कृति, माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ के द्वारा इनकी बात को देश के सामने में रख रहा हूँ। इन्होंने जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देश के राष्ट्रपति सबको बता दिया है। मैं देश के अंदर में अगर कोई ऐसी संस्था है जो मानवाधिकार आयोग है, इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग है, इनकी बात को सुने। अगर इनकी बात नहीं सुनेगी तो मैं इनको अपनी संस्था के द्वारा तब तक इनकी आवाज़ उठाते रहूँगा जब तक मुझे फैसला नहीं मिल जाएगा। मैं MS त्रिपाठी, NSC ब्लैक कार्ड कमांडो, जो कि 25 साल से क्या हूँ, यूनाइटेड नेशन तक रहा हूँ। मैं आप इन्हीं के मुँह से जानना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपने जैसा इसमें लिखा हुआ है कि 65 का युद्ध लड़ा, 71 का युद्ध लड़ा, इतने महत्वपूर्ण युद्ध जिसमें भारत ने अच्छा परफॉर्म किया, इसके साथ साथ आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर ये अधिकारी और नेता, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी। आज आपसे मैं कहना चाहूँगा इस माध्यम से, ये मंच के माध्यम से, आज हमारा भूतपूर्व सैनिक और अन्य सब यहाँ पर खड़े हैं इस सामने, और हिंदुस्तान के जितने भी सब सामने मैंने इतना अन्याय किया है। आज 45 साल लड़ते लड़ते हुआ साहब न्याय के लिए। आपकी उम्र क्या है सर? मेरी वो अभी वो कम से कम तो 77 तक वो पहुँची होगी सर। अब बताइए 77 साल के हो गए फिर भी ये एनर्जी ये लेकर आते हैं, ये और 42 साल तो हो गया ये अपने मुद्दे के लिए लड़ते हुए इनको होगा। 77 का मामला, मेरे बहादुर का इनाम मुझे 15 बार जमीन अलॉटमेंट की राजस्थान कोटा। अब मैं वहाँ पे शिफ्ट था, वहीं नौकरी करता था, मैं वहाँ शिफ्ट था। मेरे बच्चे वहीं पढ़े, मेरा राशन कार्ड मेरा वहाँ का बना। मेरे बहादुर के नाम मुझे 15 बीघा जमीन काश काबिल अलॉटमेंट कर दी गई, पैसा जमा करवाया और जमीन नहीं दी। आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। ऐसे करते करते 38 साल के बाद बोला कागले महाराष्ट्र का होने के कारण आपको जमीन राजस्थान में नहीं मिलेगी, साहब महाराष्ट्र में दो। श्रीमान से निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, महाराष्ट्र आदेश लेकर गया। आज 5 साल हुआ, आज भी वहाँ लड़ते हुए मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जमीन दिखाता है, देने का मामला आता है तो कोई नेता आता है, बस ये जमीन मुझे चाहिए, वो नेता अधिकार आता है जमीन मुझे चाहिए। तो आपसे निवेदन मेरा है, आज मैं इस टेंशन में, मेरी पत्नी भी शांत हो गई, मेरा बच्चा गायब है, आज 17 महीना हुआ। आज सारी स्थिति देखते हुए मेरे पास कुछ भी नहीं खाने के लिए, सर देखते हुए मैं ये कोला आज 15-20 दिन से मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, भीख मांगते घूम रहा हूँ। और आज मैं मोदी साहब से और जनता से अपील करूंगा, इस तरह अगर न्याय नहीं मिलेगा 15 बीघा जमीन और आज तक का मुआवजा ब्याज समेत नहीं मिलेगा तो एक तिरंगे झंडे में लपेट जाऊंगा। मैं पीछे नहीं हटने वाला, ये जंगी मैदान है, ये जंगी मैदान। हमारे पूज्य भाई को न्याय दो, मोदी साहब सबसे अपील है, सही हिसाब की न्याय दो। जो इनकी डिमांड मांगा वाजिब मांगा, मेरी फौजी भाई की मांग डिमांड
मुआवजे मांगा। 72 साल इनकी उम्र हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन से भी ये ऊपर चले गए हैं। 2 युद्धों का इनको ये इनाम है। मैं देश की जनता से और देश की सरकार से बताना चाहता हूँ कि आप यूनाइटेड नेशन के अंदर में 200 सम्मेलन रख रहे हैं, तुर्की को मदद दे रहे हैं, लेकिन अपने सैनिकों को जिन्होंने 2 युद्ध लड़े हैं उनके बारे में आप सोचना नहीं चाहते। इनका अधिकार नहीं मिलेगा। आप तक अपना जीवन बलिदान करना पड़े। साहब से 3 युद्ध है। आज 65 और 70 युद्ध के बादल छा रहे कागले के सामने। ये तिरंगा झंडा में लपटूंगा और मेरे ज्यादा आप टाइम नहीं है। मैंने कभी भी मैं जा सकता हूँ। ये जनता को मुझे न्याय चाहिए और ना मैं यहाँ से छोड़ उठूंगा नहीं। तो तिरंगा झंडे थमने 65 में मैंने लड़ाई वो लड़ी है। रात भर लड़ाई लगना और दिन भर ढूंढना। मेरे सैनिक कहाँ पड़े शहीद हुए उनको ढूंढ कर लाना और मुझे बताया था कागज साहब हम ढूंढ कर गाड़ी पकड़ लाता आपने सैनिक को दाग देना। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सैनिकों को लेके आया हूँ यहाँ अपने माँ भारतीय नवनिर्माण जनसंघ के माध्यम से, जो कि एक सैनिकों के लिए मैंने 2021 के अंदर बनाया है। मैं अपने पैसों से और अपने, जबकि मुझे खुद पेंशन रोक दी गई है, मुझे ही खुद पता नहीं है कि मेरी पेंशन कितनी है, जबकि मैं आज 29 साल की सर्विस में एक सूबेदार मेजर की पोस्ट पर होता। 2006 के अंदर में 7 में मुझे शौर्य चक्र के लिए अवार्डेड और 2005 के अंदर मुझे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी नाम से अवार्डेड हूँ। उसके बावजूद भी मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ECHS में भी मुझे इलाज नहीं मिला और मेरे राज्यपाल भाई जो कि अच्छा एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप इतने महत्वपूर्ण और बड़े बड़े युद्ध लड़े और उसमें आपने पूरी भूमिका लगाई अपनी, आप तो उसमें नहीं ही आ रहे। फिर भी आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि इतने सालों से आप अपना खुद का युद्ध लड़ रहे हैं और फिर भी आप नहीं हार रहे हैं। नहीं हारूंगा साहब। मैं जनता के सामने बोल दिया मुझे न्याय चाहिए। ये तिरंगा झंडा कभी हारा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। अगर वो कह दे कि भारत माता की भूमि पर कदम रखने की कोशिश करेगा तो आज भी उसको वापस नहीं छोड़ूंगा। आज भी तैयार हो साहब मोर्चे के लिए। मोदी साहब ये 4था मोर्चा है, आज भी तैयार हो। मुझे बोले कुछ मत दो मगर देश के लिए मेरा इतना अंधिया है तन मन से। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो कि राजपाल सिंह हैं, ये गुजरात से बिलोंग रखते हैं और ये मोदी जी के उस जगह से ताल्लुकात रखते हैं जहाँ मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अब अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। मैंने 2020 के अंदर में 55,555 की राशि राहत कोष में दे करके 4 साल से मैं निरंतर कार्रवाई कर रहा हूँ और मेरे को ये मिले और ये कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं मैं जान सकता हूँ। मैं इनसे लड़ करके इनके लिए जो है एप्लीकेशन डाल करके इनको लेके आ रहा हूँ। इनको कोई उम्मीद नहीं है, राष्ट्रपति से उम्मीद नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई, हाई कोर्ट से नहीं हुई। मोदी जी आप कर क्या रहे हैं? आप जो है रक्षा मंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? रक्षा राज्य मंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? इसका जवाब आपको देश को देना होगा। आप जाग जाए। आप जो है सजग चैनल के माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं और अपने सरसा संघर्ष कमेटी के द्वारा भी हम इस बात को रख रहे हैं। अगर इनका फैसला नहीं मिला तो इनके मुंह जुबानी सुनिए ये क्या बताइए सर, क्या कहें? मैं पकड़ा हुआ हूँ आराम से। सर मैं राज बहादुर सिंह, हाँ सर, अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला। क्या दिक्कत हुआ है आपको? क्यों आपको दिल्ली में आना पड़ गया? मैं बोल रहा हूँ ना सर, मैं आर्मी में 22 नवंबर 1983 को भर्ती हुआ। 30 अगस्त 1995 के अंदर मेरे को 4 एंट्री के तहत लोकल डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। श्रीमान मेरे को अनडिजाइबल सोल्जर करके भेजा, जबकि मैं गन फिटर के तौर पर भर्ती इंडियन आर्मी के अंदर हुआ था। फर्स्ट यूनिट के अंदर ये L70 गन का 240 राउंड से 300 राउंड्स की जो मॉडिफिकेशन किया था वो गन फिटर में हूँ। और पूरा इंडियन आर्मी के हर आर्टरी यूनिट को, हर एक वर्कशॉप को मैंने सिखाया था कि 240 राउंड से 300 राउंड का जो RPM बढ़ाया था उसका मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता क्या है उसका क्लास मैंने लिया था। उस जगह पर मेरे को बेस्ट गन फिटर का प्राइज दिया था फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट में सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, सबसे कठिन लड़ाई है जवानों की -50-60 डिग्री पर, उस क्षेत्र के अंदर भी हमारी गन खराब पड़ी थी, जो कि 3-4 साल से गन खराब पड़ी थी। अगर बाई चांस दुश्मन वहाँ पे अटैक कर लिया होता
कई लोग चमचे गए वहाँ पर, लेकिन नीचे अफसरों के पैर छू छू करके आ गए, साहब मेरे बाल बच्चे मर जाएंगे, मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा, मेरे को साहब ये 3-4 साल से वो गन खराब पड़ी थी, ये राज बहादुर सिंह ने उस गन को हमें ठीक किया सियाचिन ग्लेशियर के अंदर, और वहाँ पर मेरे को बेस कमांडर सभी ने मेरे को बेस्ट प्राइज किया कि बेस्ट ये गन फिटर सही है। और वो सुनिए, अभी मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद कारगिल के अंदर में आया, कारगिल में एक रात को मेरे ऊपर पाकिस्तान के दुश्मनों ने अटैक किया, क्लियर साहब बात है। नीचे एक पोस्ट थी, अभी मैं ये पोस्टों के नाम नहीं बता सकता हूँ, ये थोड़ा अपना सीक्रेट मामला है। नीचे फॉरवर्ड पोस्ट पर पोस्ट थी, उस पोस्ट से मेरे को मैसेज आता है कि आप थोड़ा अलर्ट रहना, मेरे को यहाँ पे दुश्मनों की मूवमेंट दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ओके, मैं उतनी बात को कंप्लीट अपने जो ना मैसेज पे नहीं ले पाया, उससे पहले दुश्मन का हाथ मेरे बाजू में, मेरी बाजू में ईंट पत्थर रखे तो उनके ऊपर आ गया, तो मैंने उसी टाइम पे हैंड सेट रख करके मैंने कहा साहब ये तो अटैक हो गया, आप वो बोल रहे हैं कि होशियार रहना, ये तो हमारे ऊपर चढ़ के आ गए, इतना बोला है। और मैं अपने हथियार लेने के गया, मैं ये बोलता हूँ वो हथियार मेरा उस दिन SLR धोखा दे गया साहब। SLR जब मैंने फायर किया वो SLR मिस फायर हो गई। उसके बाद मैंने अपनी LMG पकड़ी, LMG पकड़ने के बाद में एक राउंड फायर हुआ था, दूसरा राउंड पर मेरा डबल फिट हो गया, तब मेरे दिमाग में आया कि कहीं मैगजीन जो नीचे टच हो गए, उसको मैं राउंड को ठीक करके फायर किया। उसके बाद तो सब जगह गए, जब फायरिंग हो गई तब हमारे साथी भी आ गए, सब हमारे RT यूनिट के साथी थे, सब गनर फौज जितने थे सब लोग आ गए, सब रात भर फायर हुआ, दिल खोल के फायर किया। अगर भागना होता तो मैं उसी टाइम भागा था, तो उस पर अपने साथियों को अपने को बचा करके साथियों को मरवा के चला आता क्या। लास्ट में मैं इसके लिए आया, और 12 साल नौकरी के करना, इतना मैंने बेस्ट काम किया, किस बेस से जो ना मैं अनडिजाइवर हूँ, मैं आज देश के सामने, देश की जनता के सामने, अपने सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी के सामने करता हूँ कि कौन मेरे को अनडिजाइवर करता है। मैं एक राजपूत कौम से जो ना बिलोंग करने वाला आदमी हूँ, और मैं पिछला चंबल संभाग का भिंड का रहने वाला हूँ, और फिलहाल मैं अहमदाबाद में सेट हूँ। मैं चंबल का आदमी शेर बोला जाता है, गीदड़ नहीं बोला जाता है, और वो भी राजपूत कौम से बिलोंग करता हूँ, उसको अनडिजायरेबल बोलते हैं। और जो डिजायरेबल है वहाँ पर जो गद्दार, वही अफसर जिसने मेरे को भेजा है, वो जो ना कारगिल में पोस्ट पे जाने से जो ना बीच में जो ना उसको पेशाब छूट गई और लैट्रिन हो गई, बोला मैं साहब ऊपर नहीं जा सकता हूँ। जिनको जो है सॉरी चक्र, अशोक चक्र, सेना मेडल मिलना चाहिए, का मैं जब बोल रहा हूँ जिनको सॉरी चक्र मिलना चाहिए था, उनको 4 रेड एंट्री मिल रही है। मैं सदक चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और रेड एंट्री इनको 4 रेड एंट्री 12 साल के बाद नौकरी करने दिया, और अभी तक कोई पैसा भी नहीं मिला इनको। तो देखो क्या हालत है उन सैनिकों की, जिनको अवार्ड मिलना चाहिए, उनको रेड एंट्री दे करके अधिकारियों ने अपने कलम का दुरुपयोग करके देश के सैनिकों को इस तरीके से जो है बेबस होने के लिए मजबूर किया है। यहाँ तक कि जेलर को रोटी मिलती है, और जेलर को भी अपने काम करने का पैसा जब उसका जो है सजा खत्म हो जाती है, पूरा पैसा मिलता है। इनको सजा के बदले में 1 रुपया तो छोड़ो, अपनी आत्महत्या करने के लिए तक मजबूर किया गया है। इसके बाद मैंने इनको गुजरात से ढूंढ के निकाल करके बड़ी मुश्किल से आज मैं दूसरी बार इसी सदक चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय रक्षा मंत्री को, माननीय रक्षा मंत्री अजय जी को, जो कि मेरे ही विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं, जिनको मैंने जिता के भेजा है, अगर आपने नहीं जिता, अगर इनको आपने इनका अधिकार नहीं दिलाया, मैं 2024 के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपने देश में क्या काम किया है, चाहे मुझे जेल या अब आप बताइए। हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि 12 साल मैंने नौकरी किया, 28 साल जो ना मैं जो ना केस को लड़ते हो गया, आज मेरा उम्र 58 ईयर्स हो गया। मैं मान लो जो भी कुछ है, मैं फौज में एक मतलब भर्ती होना ही क्या मेरा गुनाह था? क्या मेरा देशभक्त होना गुनाह था? क्या मैंने क्या मतलब फौज के अंदर अनडिजायबल या अनडिसिप्लिन मैंने जो काम किया है, क्या किया? कोई साबित करे मेरे को आ करके।